अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अदनान अब्बासी, योर मैथ्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें हम इंशाल्लाह वन बाय वन तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और इसी लेक्चर सीरीज़ के जो आज पहले लेक्चर में हम चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स हैं जो हम पढ़ते हैं, और फिर उन नंबर्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम तमाम को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जो कि आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं और आप इससे फेमिलियर हैं, तो थोड़ी सी हमारी ये रिविज़न हो जाएगी। तो सबसे पहले है कि नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हम उनको तस्वुराती या ख्याली नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रियल नंबर्स की तरफ आते हैं। रियल नंबर्स में अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएंगे रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, और डेसिमल फॉर्म में भी रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। इंटीजर्स क्या गया, फर्दर सब डिवीजन में आ जाएगा होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स। इसी तरह डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और ये क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन नंबर्स की तफसील बताता चलूं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक वो चले जाएंगे, तो यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर आप नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो भी ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे, लाइक दिस। आगे चलते हैं, होल नंबर्स का जीरो और जो नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे, अगर आप उनके साथ प्लस और माइनस भी लगाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। उसके बाद ये रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको हम p अपॉन क्यू डिफ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम इन दो नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो यहाँ के रैशनल नंबर, पहली बात है जो इंटीजर्स है, होल नंबर, ये तो सारे सारे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाए नंबर्स, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर मौजूद हो, तो वहां पे हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि आया ये जो नंबर दिया हुआ है ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो उसके लिए आप देखें जो रैशनल जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं रैशनल नंबर्स की, वो दो तरह के होते हैं। नंबर्स हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाए, यानी एक सर्टेन नंबर्स के बाद वो जाके वहां पे स्टॉप हो जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। लाइक 0.25, हम देखेंगे 25, तो यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गया, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p ओवर q की फॉर्म में, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। एक और एग्जांपल है इसकी 3.14159 एंड सो ऑन। आपको याद होगा अगर ये चलते जाए तो ये जो नंबर होता है ये 22/7 के इक्वल होता है, तो क्योंकि हमने इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। सेकंड है रिकरिंग। अब रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं कि नंबर हमारे पास टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, 0.333 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे, लेकिन नंबर्स रिपीट हो रहे। कोई सिंगल डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट अगर रिपीट होना शुरू हो जाए तो अगेन ऐसे नंबर भी क्या कहलाएंगे,
रैशनल नंबर, जो कि रिकरिंग नंबर्स हैं तो ये रैशनल नंबर्स। एक और एग्जांपल है 2.33 पर जो बार है इसका मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। तो यानी कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, अब उसमें अगर नंबर्स हमारे पास टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल पार्ट तो अगेन रैशनल होगा। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन नंबर रिपीट हो रहे, कोई सिंगल डिजिट या ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाए जिनको रिकरिंग कहते हैं, तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रह गया इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए आप सिर्फ एक पॉइंट को याद रखें कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि ना तो नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। और इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। अब लास्ट वन है हमारे पास, वो हो गया रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते हैं वो तमाम रेशनल नंबर्स और तमाम इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स। अगर आप इनका यूनियन ले लें तो सारे रिलेशनल और इर्रेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा रेशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर का, और उसके साथ हमने रियल नंबर्स का। अच्छा, इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल देख लें। इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाएंगे पाई। अब आपके जहन में सवाल होगा कि पाई तो 22/7 के इक्वल होता है, तो ये तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो फिर हम इसको इर्रेशनल क्यों कह रहे हैं। यस, आपका सोचना दुरुस्त है, लेकिन आपको याद रहे कि जो पाई होता है वो 22/7 यानी कि 3.14159 एंड सो ऑन के साथ एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बल्कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम इसको लिखते हैं। जो नंबर्स है हमारे पास 3.14159, तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 22/7 के। ठीक है, तो अगर वरना ये जो पाई होता है ये एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं होता, इसी वजह से हम इसको रैशनल नहीं कहते बल्कि इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है √2। अगर रेडिकल साइन रूट के अंदर आपके पास √2 स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाए कोई प्राइम नंबर, तो वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम इसका प्रूफ देखते हैं। जी, तो आइए प्रूफ देखते हैं √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो प्रूफ दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले देखें कि जब हम सपोज कर रहे थे कि जो √2 है वो रैशनल है, तो सपोज √2 इज रैशनल, देन √2 इज इक्वल टू p/q। हमें मालूम है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं हम उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर √2 रैशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा, लाइक दिस, वेयर q does not equal to 0 and pq belongs to integers, and suppose that p and q have no common divisor other than 1। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जब हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 के अलावा कोई भी इन दोनों में कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। Therefore p/q is equal to √2, अगेन क्योंकि हमने इसको रैशनल कह दिया तो ये किसके इक्वल होगा, p/q के, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो p² इज इक्वल टू 2, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये q² वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये p² इज इक्वल टू 2q²। अब यहाँ पे बहुत क्लियर हमें दिख रहा है कि जो p² है वो डिविजिबल है किसके साथ, 2 के साथ, तो आप इसको एक्जेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो p² इज डिविजिबल बाय 2, व्हेन p² इज डिविजिबल बाय 2 then obviously p is also divisible by 2. p is divisible by 2, then p square is divisible by 4। अगर p 2 के साथ डिविजिबल है तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो डिविजिबल बाय 4। अब यहां पर देखें जो p स्क्वायर है वो किसके इक्वल था, 2q² के इक्वल था। तो जब p स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ये 2q² के इक्वल, तो p² की जगह अगर मैं दूं 2q², तो वो भी डिविजिबल होगा किसके साथ, 4 के साथ। इस 2 को आप वहां जाके डिवाइड करवा दे तो q² इज डिविजिबल बाय 2। अगर q² 2 के साथ डिविजिबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है q भी डिविजिबल बाय हो जाएगा 2 के इक्वल। अब आप देखें यहां पर मेरे पास इक्वेशन, मैंने उसको 1 का नाम दिया,
तो P इज डिविजिबल बाय 2 और 2 में देखें तो Q इज डिविजिबल बाय 2। P और Q दोनों 2 के साथ डिविजिबल है। तो फ्रॉम 1 and 2 both P and Q are divisible by 2, both P and Q have a common divisor 2 which is not equal to 1। तो हमने स्टार्ट में सपोज किया था कि P और Q में 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर हमें एक और डिवाइजर मिल गया कॉमन, वो कितना था 2 था। इसमें एक कंट्राडिक्शन आ गया। तो जो हमारी सपोजिशन थी कि √2 रैशनल नंबर है वो रॉन्ग थी, लिहाजा जो √2 होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो लास्ट लाइन देखिए जरा, बोथ P and Q have a common divisor 2 and 2 does not equal to 1, a contradiction। Thus our supposition is wrong and hence √2 is an irrational number। तो मैंने √2 आपके सामने प्रूव कर दिया। अब आप √3, √5 ये दो क्वेश्चन आप खुद इसको प्रूव करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, तो हमने उनको भी प्रूव करना कि ये भी इरेशनल नंबर होते हैं। हैव अ लुक। जी तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैं उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके लिए आप एक दो पॉइंट्स देख लें। तो ये वाली सिंबल है, ये इस्तेमाल होती है फॉर ऑल। इसके अलावा स्टेरिक, स्टेरिक मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा स्टेरिक। फिर ये वाली सिंबल मैंने यूज की इसमें आइडेंटिटी के लिए। ये इसका मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी। अगर ई को मैं 0 लूंगा तो वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी, और अगर मैं ई को 1 के इक्वल रखूंगा तो वो बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो प्रॉपर्टीज, एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉस। पहला लॉ, क्लोजर लॉ, A steric B belongs to real number for all AB belongs to real number। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप A और B दो कोई भी रियल नंबर्स ले लें, जब आप उनके ऊपर स्टेरिक अप्लाई करेंगे यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रियल नंबर ले लिया 1 और मैंने एक और रियल नंबर ले लिया 1.5। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास आएगा 2.5 जो कि अगेन रियल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 1.5 जो कि अगेन रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब भी आप दो रियल नंबर्स को प्लस करेंगे आपको हमेशा कोई रियल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह जब भी आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन कोई रियल नंबर ही मिलेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्लोज्ड होते हैं फॉर रियल नंबर्स। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, आपको पता है कि हम तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन तीन को डिफरेंट ऑर्डर से अगर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम होना चाहिए। तो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी और ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं तो मैं ए और बी को पहले प्लस करूं, जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड कर दूं, या मैं बी और सी को पहले ऐड करूं, जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी मौजूद होता है रियल नंबर्स में, बोथ फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मैंने ई का नाम दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई कहते हैं। तो ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ई स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप अगर किसी दूसरे नंबर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें तो उस पर कोई चेंज ना आए। लाइक मैं एडिशन की बात करूं तो कोई ऐसा नंबर जिसको अगर मैं किसी दूसरे नंबर में ऐड करूं तो वो जो दूसरा नंबर है वो सेम रहे, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, 0। अब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें उन नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा जो 0 होगा वो हमारे लिए कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह 1
1 को आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें, वही नंबर रहेगा। इनके 1 उन नंबर्स को चेंज नहीं करेगा मल्टीप्लाई करते हुए। तो 1 भी हमारे लिए क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 0 होगा एडिटिव आइडेंटिटी, जबकि 1 होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर a कोई भी एक रियल नंबर है, तो उसमें अगर मैं कोई नंबर ऐड करूं, अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास a ही रहेगा, और मैं उसमें 1 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास a ही रहेगा। इसमें 0 पे आइडेंटिटी और 1 पे आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स, इनवर्स होगा जब आप दो नंबर्स को ऐड करें तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। रिपीट करो, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करें आपको एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिले, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स। यानी कि अगर मैं बोलूं 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -2। अगर आप बोलोगे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे +5, क्योंकि ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 0। इसी तरह अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 1, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2। तो 2 और 1/2 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लेट्स सपोज a और a प्राइम कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे 0 मिल जाए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 मिल जाए, इनकी आइडेंटिटी मिल जाए, तो फिर ये दोनों दूसरे क्या कहलाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपको पता है हम दो नंबर्स लेते हैं, हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे। अगर मैं बोलूं a + b या b + a तो मेरा आंसर सेम आएगा, या मैं बोलूं a × b या b × a तो मेरा नंबर अगेन आंसर मेरा क्या होगा? सेम होगा। तो रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ भी मौजूद होता है फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टी। अब जब भी दो रियल नंबर्स लेंगे उनको ऐड करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, जब भी आप दो नंबर्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर के साथ तो आपको सेम आंसर मिलेगी। एक मैं बोलूँ 1 + 2 या 2 + 1, आंसर सेम है। मैं बोलूँ 1 + 3, 1 × 2, 2 × 1, तो अगेन आंसर सेम आएगा। तो ये क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो a × b + c इक्वल होगा ab + ac फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टीज थी, हमारे पास कुछ लॉज थे। हम फर्दर लॉज की तरफ आते हैं, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है जी, तो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इसमें पहले आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लें a, तो वो एक ही इक्वल, यानी कि 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? a b कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो a b के अगर इक्वल होगा तो b a के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड वन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये जगह कि अगर a इक्वल होगा b के और b इक्वल होगा c के, तो देन a और c भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। याद रहे कि a b c सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। यानी कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है a और c भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पहली आ गई ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप a b कोई भी दो रियल नंबर ले लें तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो हम ये कह सकेंगे कि a और b इक्वल होंगे, या a होगा ग्रेटर देन b, या a होगा लेस देन b। यानी कि अगर मैं दो नंबर्स ले लूं तो वो दो या तो इक्वल होंगे, पहले नंबर दूसरे से बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हमने इक्वलिटी में देखी थी, वो इनइक्वलिटी में भी सेम हो जाएगा। अगर a b c तीन कोई भी रियल नंबर्स हैं तो a ग्रेटर देन b हो जबकि b ग्रेटर देन c हो, तो फिर a क्या होगा? ग्रेटर देन c होगा। यानी कि a b से बड़ा है जबकि b c से बड़ा है, तो c तो सबसे छोटा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसी तरह
आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कह सकते हैं कि अगर ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी हो जाएगा। थर्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर्स ले लूँ, लाइक मैं कह रहा हूँ कि 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, मैं दोनों तरफ अगर 4 ऐड कर दूँ तो 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 2 प्लस 4। तो अगर दोनों तरफ आप सेम नंबर ऐड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी ग्रेटर देन 0। अगर मेरे पास इनइक्वालिटी है ए ग्रेटर देन बी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास लाइक ए मेरे पास आ गया 5 और बी मेरे पास है 3, तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब इसमें अब मैं कोई नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं सी, जबकि सी ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव में कि सी की वैल्यू 5 मेरे पास सी प्लस 2 है, तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो अब भी देखें ये इनइक्वालिटी सेम है, लेकिन अगर जो c है हमारे पास वो लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -2, तो जब मैं इसके साथ -2 इनके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -10 और ये हो जाएगा -6। अब आप देखें तो -10 जो है वो लेस होगा किससे, -6 से। तो अगर आप कोई इनइक्वालिटी में जब आप दोनों तरफ अगर कोई आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बाकी तमाम सूरतों में वो सेम रहेगी। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे और फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से आपने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है। उसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व कर देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज है वो आप खुद सॉल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से। तो अब आए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हमने बताने कि ये वाले सेट्स हैं, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं या नहीं रखते। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों टेबल्स बनाते हैं। तो एडिशन के लिए टेबल बनाते हैं, एलिमेंट है 0 तो उसको रो और कॉलम्स में एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। तो 0 + 0 0। अब आप देखें 0 में जब +0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये कि जब मैंने इस सेट में से एलिमेंट उठा के उसके ऊपर एडिशन अप्लाई किया तो मुझे दोबारा इसी सेट का एलिमेंट मिला, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड होगा फॉर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 तो अगेन 0, तो फिर उसी सेट का एलिमेंट आ गया, तो ये भी क्लोज्ड होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट पे 0 - 1। तो पहले हम टेबल बनाते हैं एडिशन का, प्लस तो 0 - 1 रो में लिखेंगे और 0 - 1 कॉलम में। तो जब आप 0 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो 0 प्लस करेंगे, 0 + -1 -1 -1 + 0 -1 + -1 -2। अब अगर आप देखें तो ये 0 + 0 तो 0 तो उसमें मौजूद है। इसी तरह 0 - 1 तो -1 ये वाला एलिमेंट भी मौजूद है, ये, लेकिन ये जो -2 है ये इस सेट में मौजूद नहीं है। तो यानी कि जब आप -1 को प्लस करेंगे -1 के साथ ही तो -1 -1 तो ये हो जाएगा -2 विच डज नॉट बिलोंग टू 0 - 1। तो लिहाजा ये सेट क्लोज नहीं होगा फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करें 0 - 1 और 0 - 1, 0 × 0 0 0 × -1 0 -1 × 0 0 -1 × -1 +1। तो ये 0 0 0 ये तो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो +1 है ये +1 इस सेट में मौजूद नहीं है। तो अगेन तो -1 × -1 +1 डजंट बिलोंग टू 0 - 1, तो ये सेट क्लोज नहीं होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन 2। तो इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये वो क्वेश्चन है जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उन प्रॉपर्टीज की मदद से वो वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने
खुद करने। एक क्वेश्चन हम इसका और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, तो सिंप्लीफाई एंड जस्टिफाई ईच स्टेप। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया 4 + 16x, और हम इसको सिंप्लीफाई करें और जो हर स्टेप हम सिंप्लीफाई करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, यानी उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं, 4 को मैं अलग कर दूं 1/4, तो बाकी हमारे पास बचेगा 4 + 16 और ये आ जाएगा x, और x को यूं भी लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय x, या सिर्फ 16x भी लिखा जा सकता है। तो मैंने 4 को अलग कर दिया, और इसको आप इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास a और b हो तो ये इक्वल हो सकता है 1/b मल्टीप्लाई बाय a, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/4, ये जो 4 है इसके साथ आप चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लगा दे तो ये 4 ही रहेगा, प्लस और 16 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो मैंने 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया और 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4x कर दिया, और यहाँ पे आप इसके साथ कि जो 4 मल्टीप्लाई 1 आ गया तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा, यहां से 4 आप कॉमन ले लें, 1/4, तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 + 4x। और अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने लिखा था a to b + c = ab + ac। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी आप पूरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल हो जाएगा 1 के, और बाकी ब्रैकेट को आप इसको यूं ही छोड़ दें 1 + 4x। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए 1, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते थे 1। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंपली आ जाएगा, इसके ब्रैकेट तो ये आ जाएगा 1 + 4x, और ये चूंकि जब इसको 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू रहती है, तो ये 1 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा ये 1 क्या कराएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कराएगा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद जितने जितने स्टेप्स हमने लिखे उन सबको हमने प्रॉपर्टीज के साथ जस्टिफाई किया। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, उसकी बेसिक डेफिनेशन, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, फिर हमने उनकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए। तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को 2, 3, 4 बार देखेंगे तो ये अच्छी तरह आपके ज़हन हो जाएगा, और जिसकी मदद से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के साथ अगली एक्सरसाइज के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।